हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रिजू और आपका स्वागत है आज के इस प्रोफेसर कमाल के वीडियो में। तो आज हम लोग फिर से पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 की इकोनॉमिक्स को। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नेशनल डेवलपमेंट, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो जैसा पहले के वीडियो में डिस्कस हो चुका था कि हम आपको पार्ट 2 भी दे देंगे इसका, तो यही पार्ट 2 आ रहा है। इसके बाद भी बहुत सारी वीडियो आएगी, जैसे कि क्वेश्चन आंसर का आएगा, वो कुछ क्वेश्चंस लिखवा दूंगा जो कि 2022 में, 21 में, 19 में, 18 में ऐसे आई थी। तो यही सब होगा यार। नेशनल डेवलपमेंट को पढ़ने से पहले मैं आपको एक पॉइंट को याद दिलवा देता हूँ। वो था ना हमारा इनकम एंड अदर गोल्स में हमने देखा था कि जो सत्यम भैया हमारे थे, सत्यम भैया को ना तो वहाँ पे इनकम अच्छा था, ना तो उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जा रहा था यहाँ पे, ना तो फ्रीडम था। जॉब को कभी छोड़ नहीं सकते हैं, छोड़ सकते हैं बट हॉलीडे नहीं ले सकते हैं, छुट्टी नहीं ले सकते हैं, सिक लीव्स नहीं ले सकते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम होम भी उनका बहुत ज़्यादा था, 20 किलोमीटर था जो अपाचे रखे हुए थे। उसके बाद रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स भी उनके उनको नहीं था, उनको बिल्कुल रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स नहीं था। सिक्योरिटी सिक्योरिटी भी नहीं था उनको, जॉब जाने का डर बना रहता था क्योंकि उनका जो अकाउंटेंट था वो बोलता रहता था, उनको प्रताड़ित करते रहता था, डराता था कि निकाल दूंगा, कुछ नहीं कर रहा है तू, बहुत बोलता था उनके साथ। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं नेशनल डेवलपमेंट पे। तो बहुत इजी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, नेशनल डेवलपमेंट में से क्या समझते हैं आप? नेशनल डेवलपमेंट मतलब कि देश का डेवलपमेंट। तो देश का डेवलपमेंट कैसे होता है, इसी पे चर्चा करते हैं। तो जानते हैं, मेरा एक फ्रेंड है जो कि विदेश में रहता है। अब वो आया था ये भारत। अब भारत आया था तो हम उससे पूछे बात बात में कि यार बताओ कि जहाँ तुम रहते हो वो देश कैसा है। तो बोला ना कि हम जहाँ रहते हैं उसका नाम है कंट्री एक्स। तो कंट्री एक्स में वो रहता है। तो बताया कंट्री एक्स के बारे में कि देखो मेरे देश में क्या होता है, द नंबर ऑफ ट्रीज विच आर सेव्ड फ्रॉम कटिंग डाउन पर ईयर इज मोर देन दैट ऑफ कट पर ईयर। मतलब कि मेरे देश में ऐसा होता है कि जितने भी पेड़ साल में काटे जाते हैं ना, उससे ज़्यादा लगा दिए जाते हैं। बात को अच्छे से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसका देश ऐसा है कि जितना भी पेड़ काटा जाता है ना साल में, उससे ज़्यादा पेड़ लगा दिया जाता है। जैसे एक देश है जहाँ पे कि ऐसा होता है, शायद जापान में होता है, 10 पेड़ कटा तो उसके बदले में 20 लगा दिया जाता है। कटता तो ज़्यादा है, 10 तो वैसे एग्जाम्पल के लिए ले लिए। तो एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट है गवर्नमेंट स्कूल बट देयर हैव गुड एंड एजुकेटेड टीचर्स। गवर्नमेंट स्कूल्स तो हैं लेकिन उसमें अच्छे और एजुकेटेड टीचर हैं, पढ़े लिखे टीचर हैं, एक्सपीरियंस टीचर हैं। अब एजुकेटेड और एक्सपीरियंस टीचर होंगे तो कितना अच्छा होगा, स्टूडेंट भी समझ पाएंगे और टीचर्स को भी मज़ा आएगा। तो ठीक है। अब तीसरा पॉइंट कहता है कि गुड हॉस्पिटल्स मेड बाय गवर्नमेंट स्पेशली फॉर पुअर्स। ये हम नहीं कह रहे, ये मेरा दोस्त कह रहा है, कंट्री एक्स वाला। तो अब बोलता है गुड हॉस्पिटल्स मेड बाय गवर्नमेंट स्पेशली फॉर पुअर्स। खास करके पुअर के लिए, मतलब गरीबों के लिए एक अस्पताल बनाया है। एक नहीं, बहुत सारे अस्पताल हैं क्योंकि यहाँ पे हॉस्पिटल्स लिखा हुआ है। तो वो गवर्नमेंट के द्वारा बनाया हुआ है, सरकार ने बनाया है उसको। बेटर गार्बेज मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि उनके यहाँ बेटर गार्बेज मैनेजमेंट सिस्टम है। बाकी यार देखो, बहुत सारे जगह में कितना पोल्यूशन है, अफ्रीका ये सब कि कितने सारे कंट्री में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, चैड ये सब में गार्बेज मैनेज ही नहीं होता है उधर। लेकिन लेकिन अब तो बहुत जगह गार्बेज उधर मैनेज भी होने लगा है, तो उसका कंट्री एक्स में भी गार्बेज मैनेज होने लगा है। इंडिया में गार्बेज मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है अब। उसके बाद हाँ देखो, इसका एग्जाम्पल भी है, फैक्ट्रीज डिस्चार्ज केमिकल्स इनटू रिवर्स। अब ये सब पे बैन लग चुका है, इंडिया में भी बैन लग चुका है क्योंकि अब तो केमिकल को पहले क्या बोलते हैं, फिल्टर किया जाता है, एयर को भी फिल्टर किया जाता है, उसके बाद ही हम नदी में उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। डिस्चार्ज बोले तो नदी में पानी को गिरा देना, जो गंदे पानी होते हैं या कुछ भी। उसके बाद जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट। अब उसका जो कंट्री है वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। अब देखिए, एम्प्लॉयमेंट अगर जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा तो लोग को रोज़गार मिलता है, वही इसका मतलब ही वही हुआ। लोग पैसा कमाएंगे, देश की इकोनॉमी बढ़ेगी, लोग की गरीबी मिट जाएगी, तो देश का कितना भला होगा। तो यही है नेशनल डेवलपमेंट। तो अगर क्वेश्चन अगर अच्छे से समझ ना आया हो तो कमेंट में पूछें हमसे, अगली वीडियो भी बन जाएगी, अगले वीडियो में समझा देंगे। अब है डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग नोशंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। अब ये कह रहा है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, ये सारे पॉइंट एनसीईआरटी के हैं।
कहीं और बुक से नहीं है, क्योंकि बोर्ड में एनसीईआरटी से ही पूछता है। तो ये हमारा टॉपिक कह रहा है कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग नोशंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। अलग अलग लोगों के पास डेवलपमेंट के अलग अलग मतलब कि धारणाएं होती हैं। नोशंस मतलब होता है धारणा। तो अलग अलग धारणाएं धारणाएं बोले तो अलग अलग चीज़ें उनके पास होती हैं, अलग अलग उनके पास मांग होती है कि उन्हें क्या डेवलपमेंट चाहिए। तो उनके पास अलग होती है और कॉन्फ्लिक्टिंग भी होता है, मतलब विवादजनक होता है, जिससे कि कभी कभार झगड़े हो जाते हैं। तो देखिए इसमें हम एक आपको स्टोरी सुनाते हैं। एक मेरा गांव है जहाँ पे एक काना मसूदना नाम का आदमी है, ठीक है, मधुसूदन नाम है तो उसको मसूदना कहता है इधर। और काना है, मतलब एक आंख से काना है, बॉडी शेमिंग नहीं कर रहे हैं, मतलब काना है तो काना है, उसको लोग कहता है, हम क्यों कहेंगे। तो काना मसूदना एक ऐसा आदमी है ना कि 2013 में जब हमारे गांव में रोड बन रही थी, सरकार आई थी, रोड रोड बनवा रही थी, तो बहुत सारी मशीन्स को सेटअप किया गया। मशीन लगे, वर्कर्स आए, टैंकर आए बहुत सारे पानी का, जेसीबी मशीन आई, बहुत सारी चीज़ें आई, सुविधा हुआ वहाँ पे लाया गया, सारे सर्विसेज प्रोवाइड हुए। और रोड जब बनने लगा ना, तो तो देखते ही होंगे गांव में जब रोड बनता है तो कितने लोगों का ज़मीन चला जाता है। और वो काफ़ी यार मतलब कि बुरा होता है, लेकिन वो ज़रूरी भी है क्योंकि डेवलपमेंट हो रहा है। तो वैसे में ही और गवर्नमेंट ना पैसे भी देती है कि ये ली ज़मीन के पैसे ले लो, 15 लाख 20 लाख ऐसे देती है गवर्नमेंट। तो लेकिन काना मसूना तो एकदम पागल आदमी है। वो क्या किया कि जब उसका ज़मीन चला जा रहा था तो वो तो जेसीबी पे पत्थर मारा, बड़ा बड़ा ईंट फेंक रहा है, तो जेसीबी का कांच तो टूट गया, आगे का सेटर हो गया। तो उसके बाद पुलिस उसको दो चार डंडे लगाई तो शांत हुआ। लेकिन मतलब कि वो ऐसे किया, मतलब पागल जैसा। उसके बाद क्या हुआ कि उसका तो सुना नहीं गया, रोड बना गांव में और अच्छा रोड बना, अभी तक भी है, अच्छा रोड चल रहा है। तो ये देखिए स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, ख़त्म हो चुकी है, बस इतना ही स्टोरी है। अब देखिए इससे हमें क्या समझ में आता है कि अलग अलग लोग के पास अलग अलग डेवलपमेंट के गोल होते हैं। बहुत सारे लोग, अच्छा रोड कैसे बना, बहुत सारे लोग चाह रहे हैं तभी बना होगा, तभी रोड बना है। अब एक काना मसूदना के चाह लेने से रोड थोड़ी ना बनेगा। लेकिन इससे क्या साबित होता है कि लोगों के डेवलपमेंट के गोल्स बहुत अलग अलग होते हैं। उसका डेवलपमेंट गोल ही नहीं था, वो चाहता ही नहीं था कि रोड बने, लेकिन उसकी नहीं सुनी गई। तो ये तो डेवलपमेंट था इसलिए नहीं सुना गया, और होना भी चाहिए। अब देखिए हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है, देन हाउ टू डिसाइड हु इज बेस्ट। डिसाइड करते हैं कि कौन बेस्ट है, मतलब कि कौन सबसे अच्छा है, किसने अच्छी डेवलपमेंट की बात करी है। तो देखिए काना मसूदना तो पागल था, अधकपारी था, वो तो समझता नहीं था क्या डेवलपमेंट है। और वो एक आदमी था जो कि डेवलपमेंट नहीं चाहता था, रोड बनवाना नहीं चाहता था। बाकी पूरे गांव के लोग रोड बनवाना चाहते थे। तो गांव में है 100 लोग, काना मसूदना उनमें से एक है। तो 99 लोग तो चाह रहे हैं ना कि रोड बन जाए, एक के ना चाहने से क्या होगा। तो हम 99 की बात सुनेंगे, मतलब जो पूरे गांव वाले हैं, विलेजर्स हैं, उनकी बात सुनी जाएगी। मतलब कि अब किसे चुनेंगे, अच्छा है, व्हेन द डेवलपमेंट गिव्स बेनिफिट टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड नॉट अ फ्यू नंबर ऑफ पीपल, देन वी चूज द आइडिया ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। मतलब कि जब डेवलपमेंट बहुत सारे लोगों को बेनिफिट दे रही है तो हमें लार्ज नंबर ऑफ पीपल के आइडिया को ही चुनना होता है, ना कि काना मसूदना जैसे सनकी लोगों का। तो ठीक है, ये भी हमारा टॉपिक हो गया ख़त्म। अब हम आते हैं हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज। डिफरेंट कंट्रीज को कैसे कंपेयर किया जाता है। तो यहाँ पे हम देखिए पहला हम, अच्छा कंट्रीज को कंपेयर ही क्यों करते हैं, ये भी सवाल उठ रहा होगा। तो देखिए कंट्रीज और स्टेट्स को कंपेयर इसलिए किया जाता है ताकि हम उसका मतलब कि यार तुलना कर सकें किसी और से, कि ताकि हम बता सकें किसी को, जैसे अमेरिका है और इंडिया है तो उसकी तुलना की जाती है। जीडीपी है उसका, कितना का सामान बेचा, कितने का सर्विस प्रोवाइड हुआ, कितनी पॉपुलेशन है। तो यही सब होता है, एजुकेशन में कितना आगे है अमेरिका हमसे, या हम उनसे कितना आगे हैं, ग्रेजुएशन लेवल यहाँ का कितना है, परसेंटेज कितना है, ये सब निकलता है। तो ये बात होगी अमेरिका और इंडिया की, जो कि कंपैरिजन होता है। तो ऐसे ही हम कंपैरिजन करते हैं ताकि हम अपने आप को देख सकें कि हम किस लेवल पे हैं, या वो देख सकें कि वो किस लेवल पे हैं। तो पहला हम जो कंपेयर करते हैं वो मेजर है बाय देयर इनकम, किसी के इनकम से। वो होता ही है, जैसे घर में एक फैमिली मेम्बर है आपके, मान लीजिए भाई हैं, वो कमा रहे हैं महीने के मान लीजिए 50,000, और एक और पड़ोसी का है वो लड़का, वो कमा रहा है 60,000।
या 40,000, तो आपके मम्मी पापा उससे कंपेयर कर देते हैं कभी कभी कि देखो वो कमा रहा है 40,000, तुम 50,000 कमा रहा है, तुम अच्छा है, वो नहीं कमा रहा, अच्छा नहीं है। देखिए, बाई देयर इनकम, इट इज़ अ बिलीफ दैट कंट्रीज विथ मोर इनकम आर मोर डेवलप्ड एंड विथ लो इनकम आर अंडर डेवलप्ड। ये एक बहुत बड़ा बिलीफ है, एक विश्वास है लोगों का, जिसमें कि जिस कंट्री के पास ज़्यादा इनकम है वो डेवलप है, और जिसके पास कम इनकम है, लो इनकम है, वो अंडर डेवलप कंट्री है। नहीं, ये बहुत गलत बात है। हम आपको एग्जाम्पल के साथ उधर समझा देंगे। तो अब क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द इनकम ऑफ अ कंट्री। कंट्री का इनकम क्या होता है? देखो इधर पीटीओ भी लिखा हुआ, मतलब प्लीज टर्न ओवर। तो कंट्री का इनकम क्या होता है? अब देखिए इधर देखते हैं। अच्छा, कंट्री का इनकम आपको घर के इनकम से समझाते हैं। स्टोरी है, जैसे मेरा घर है और हम कमा रहे हैं मान लीजिए महीने का 50,000, मेरे पापा कमा रहे हैं 60,000, मेरी मम्मी कमा रही है 30,000, और मेरा एक और भाई है वो कमा रहा है 20,000। ठीक है, तो हम लोग का इनकम कितना हो गया? मम्मी का 30,000, पापा का 60,000, 60 30 90,000, और मेरा 50,000, 9 9 5 14, 1,40,000, और भाई का 30,000। चलिए 1.5 लाख इनकम है हम लोगों का। तो हमारे घर का इनकम कितना हो गया? 1.5 लाख, सारे फैमिली का मिला के। तो वैसे भी तो कंट्री क्या है? एक देश क्या होता है? एक घर होता है जिसमें कि बहुत सारे लोग रहते हैं, हम सब परिवार की तरह रहते हैं। तो यहाँ पे ऐसे देखेंगे तो कंट्री का इनकम भी ऐसे ही निकाला जाता है। टोटल नंबर ऑफ रेसिडेंट इन अ कंट्री का इनकम जो होगा वही होगा कंट्री का टोटल इनकम। द इनकम ऑफ अ कंट्री इज द इनकम ऑफ ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। इट इज कॉल्ड टोटल इनकम। इसको टोटल इनकम भी बोलते हैं। लाइक द पीपल मेंबर्स ऑफ अ हाउस, जो कि मैंने आपको स्टोरी बताया अभी। अब देखिए, कंपेयरिंग टू कंट्रीज बाय देयर टोटल इनकम इज नॉट एन यूजफुल मेजर। ये एक यूजफुल मेजर नहीं है कि हम दो कंट्रीज को उनके टोटल इनकम पे कंपेयर करें। अब इस पे देखिए एक आता है इधर, कंट्री एक्स और कंट्री वाई का कंपैरिजन। अब कंट्री एक्स क्या है? इसमें 5 पॉपुलेशन है, मान लेते हैं इसमें 5 लोग रहते हैं। कंट्री वाई इसमें 10 लोग रहते हैं। अब कंट्री एक्स का जो ये टोटल इनकम है, ये टोटल इनकम है, टोटल इनकम है ये, टी से टोटल इनकम, ये भी टोटल इनकम है। तो इसका जो टोटल इनकम है वो है 1 लाख रुपए। इधर का भी टोटल इनकम है जो है 2 लाख रुपए। तो बताइए इसमें से कौन डेवलप है? बोलेंगे कि दो, कंट्री नंबर जो वाई है वो डेवलप है, क्योंकि इसका इनकम 2 लाख रुपए है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखिए बताते हैं कैसे, प्रूफ करवाते हैं। एवरेज इनकम हम निकाल लेते हैं। एवरेज इनकम जानते हैं, टोटल इनकम डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन। तो टोटल इनकम निकल गया 20,000 पर पर्सन। अब इधर का क्या निकल गया? कंट्री वाई का ये भी है 20,000 पर पर्सन। लेकिन देखिए इसमें लोग कम हैं। कंट्री एक्स में 5 लोग हैं, कंट्री वाई में 10 लोग हैं। अब इसको समझाते हैं ऐसे, ऐसे समझिए। आपके घर में मान लीजिए 10 मेंबर हैं, और बगल वाला जो घर है उसमें 5 मेंबर हैं, और आपके जो घर है उसका इनकम है 1 लाख रुपए, और सिर्फ आप ही कमाने वाले हैं। तो आपके फैमिली पर कितना शेयर चला गया? आपकी सैलरी का कितना शेयर चला गया? 10-10 हज़ार। पापा 10,000, मम्मी 10,000, चाचा चाची सब सब 10-10 हज़ार। ठीक है, हो गया। अब दूसरा जो फैमिली है वो कमा रहा है 1 लाख रुपए पर महीना, और उसमें 5 मेंबर है। तो उसमें कितना शेयर गया? उसमें शेयर गया 20-20 हज़ार। तो बताइए कौन सा फैमिली अमीर हुआ? वो भी 1 लाख कमा रहा है, आप भी 1 लाख कमा रहे हैं, आपके फैमिली पर शेयर है 10-10 हज़ार, और वो 5 फैमिली है वो कमा रहा है 1 लाख, उसका फैमिली पर कितना शेयर है? 10-10 20-20 हज़ार का। हाँ, 20-20 हज़ार का उसके फैमिली पे शेयर है, 20-25 100। ठीक है, तो जब 20-20 हज़ार का शेयर है और आपका 10 हज़ार का शेयर है, तो आप अपने किसी फैमिली मेम्बर को उसके फैमिली मेम्बर से कंपेयर कर लीजिए, वो आप उससे गरीब ही निकलेंगे, क्योंकि आपके पास इनकम कम है। टोटल इनकम कम नहीं है, बल्कि जो इंडिविजुअल इनकम है वो कम है, तो उसका ज़्यादा है। इसलिए कंट्री जो एक्स है वो हमारा ज़्यादा तगड़ा है, मतलब कि ज़्यादा डेवलप होगा। तो टोटल इनकम से हम कंपेयर नहीं करते हैं। अब देखिए आता है एक और क्वेश्चन, व्हाट इज एवरेज इनकम। ये सब पूछता है बोर्ड एग्जाम में, एक एक दो दो नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का पूछेगा आपको। तो इट इज़ द टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन, जो आपको हम बता ही दिए। ये एक टोटल इनकम होता है एक कंट्री का, जिसको कि टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं। इसको पर कैपिटा इनकम भी बोलते हैं, पीसीआई। इसको लेडीज एंड जेंटलमैन इसको पीसीआई भी बोलते हैं, टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। ये आप नोट कर सकते हैं, इसको इम्पोर्टेंट है। अब देखिए हमारे कुछ और पॉइंट्स हैं जो कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट
जो कि वर्ल्ड बैंक ने बनाया है, उसके तहत क्या कहती है। 2023 का ये पॉइंट है, वर्ल्ड डेवलपमेंट की ओर से, मतलब वर्ल्ड बैंक ने इसको बनाया है, पब्लिश किया है 2023 में। रिच कंट्रीज है पीसीआई ऑफ यूएस डॉलर 12,250, मतलब कि जो रिच कंट्रीज हैं जैसे अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, लंदन है, ये सब जो कंट्रीज है, रसिया है, ये सब जो रिच कंट्रीज हैं, इनका जो पर कैपिटा इनकम है ना, वो 12,250 यूएस डॉलर होगा। उससे कम नहीं होगा, उससे ज़्यादा हो सकता है, उससे कम नहीं होगा। लो इनकम कंट्रीज है पीसीआई ऑफ यूएस डॉलर 1,040। पीसीआई मतलब पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय इसको बोलते हैं हिंदी में, पर व्यक्ति कितना कमा रहा है। तो इसका जो लो मिडिल कंट्रीज होता है उसका पीसीआई होगा 1,040 डॉलर, उससे कम हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। लो मिडिल इनकम कंट्रीज हैव लो मिडिल इनकम कंट्रीज हैव पीसीआई ऑफ यूएस डॉलर 1,036 से 4,045 तक। तो लो मिडिल इनकम कंट्रीज जो है, जिसका पीसीआई जो होगा ना, वो होगा 1,036 डॉलर से 4,000 डॉलर तक, 4,045 डॉलर तक। ये 2023 का डेटा है। अब इंडिया कम्स इन लो मिडिल इनकम कंट्रीज, जो कि यार अभी आ रहा है। देखिए 2029 तक तो मोदी जी इसको चकाचक बना देंगे, 2 नंबर पर आ जाएगा, 1 नंबर पर आ जाएगा जी। इंडिया चमक रहा है, देख रहे हैं क्रिकेट में एकदम कमाल के लिए। अब कंट्रीज विद पीसीआई ऑफ यूएस डॉलर 2,379, तो 2,379 के 79 डॉलर के साथ इंडिया आता है लो मिडिल इनकम कंट्रीज में। तो चलिए, लो मिडिल इनकम कंट्रीज में आता है, पहले लो इनकम कंट्रीज में आता था, अब लो मिडिल में आने लगा है, उसके बाद फिर रिच कंट्रीज में भी आएगा। अब चलिए हम आगे का कुछ देख